यहां लिखा हुआ है कि जंतुओं में परिवहन। अभी तक तो हम लोग पौधों में परिवहन पढ़ लिए और मुख्य मुख्य पॉइंट भी जान लिए। अब हमें देखना यह है कि हम लोगों में परिवहन कैसे होता है, इसको समझना है। तो देखिए, परिवहन परिवहन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पोषक तत्व, गैस, उसके बाद से हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाया जाता है। समझ रहे हैं ना, सारी चीजों को। अब देखिए, मानव जैसे विकसित जंतुओं में यह कार्य एक विशेष तंत्र करता है। मतलब हम लोग इतने विकसित हैं, हम लोगों में एक अलग तरह का सिस्टम बना हुआ है जिसको ये पूरा, किसको मतलब किधर ले जाना है, कब ले जाना है, ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। वो अपना काम खुद देखता है, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ये सिस्टम ऑटोमेटिक चलता रहता है। बस हमें क्या करना है कि भोजन करना है और सांस लेना है, दो काम करना है, बाकी ये काम कर देगा। किसको कहां ले जाना है और कहां मिलाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कि जंतुओं में परिसंचरण तंत्र के घटक, यानी कि ये जो पहुंचाने का काम होता है भोजन एक जगह से दूसरे जगह, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। जैसे पौधों में जाइलम और फ्लोएम शामिल थे, उसी तरह अब हम लोगों में यानी कि जंतुओं में कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक नंबर में खून यानी कि ब्लड, दो नंबर में याद रखिएगा रक्त वाहिकाएं यानी कि नस बोलते हैं ना, नस, वो हो गया। उसके बाद 3 नंबर में ध्यान रखिएगा हृदय यानी कि हमारा दिल, हार्ट, और 4 नंबर में ध्यान रखिएगा लसिका यानी कि लिम्स। अब चलिए इन सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। चलिए जी, आते हैं अब मेन पॉइंट पे कि रक्त क्या होता है। खून तो सब लोग देखे होंगे, लेकिन आखिर वो मेन होता क्या है रक्त। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी भागों में आवश्यक पदार्थों का परिवहन करता है। मतलब कि रक्त के ऊपर ही है भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। अब आप सोच रहे होंगे कि भोजन को कैसे रक्त पहुंचाता है, भोजन तो हम खाते हैं, पेट में जाता है, नहीं, रक्त ही पहुंचाता है। और फाइनल डाइजेशन कहां होता है, तो फाइनल डाइजेशन कहां होता है, जब O2 मिलता है यानी कि ऑक्सीजन जब मिलता है किससे, स्टार्च से यानी कि ग्लूकोज से। हम लोगों में ग्लूकोज बनता है ना, तो जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलेगा तब वो फाइनली डाइजेस्ट होता है, हमें एनर्जी मिलता है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब देखिए खून तो जान गए कि खून क्या होता है। अब देखिए खून के भी घटक होते हैं। खून में खाली खून नहीं होता है, खून के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मुख्य मुख्य चीजें देख लीजिए। एक नंबर में जो होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में जो होता है उसे आरबीसी बोलते हैं, जो लाल होता है, ठीक है, यानी कि लाल रक्त कण। 3 नंबर में जो होता है वो डब्ल्यूबीसी होता है यानी कि श्वेत रक्त कण, ठीक है। और 4 नंबर में जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो पीला वाला भाग देख रहे हैं, जितना येलो कलर ये दिख रहा है, येलो कलर का, ये प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा, यानी कि खून के अंदर जो येलो पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। कभी कभी अगर हमारा हाथ कट जाता है थोड़ा सा, तो हल्का हल्का उसमें से पीला कलर का निकलता है, हल्का पानी की तरह। या फिर किसी को घाव हुआ है तो उस घाव से पीले कलर का पानी की तरह निकलता है, मतलब कि वही प्लाज्मा होता है। अब देखिए जो रेड कलर का जो इसमें आप देख पा रहे हैं, राउंड राउंड गोल गोल जो रेड कलर का चॉकलेट की तरह है, यही खून है, ठीक है। मतलब मेन खून यही है जिसे रेड ब्लड सेल बोला जाता है, यानी कि लाल रक्त कण। इसके बाद देखिए ये जो देख रहे हैं ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी। इनके बारे में भी अभी हम लोग समझेंगे। अब फिर देखिए उसके बाद जो व्हाइट कलर का छोटा छोटा जो दिख रहा है ये प्लेटलेट है। बस अब हमें ये समझ लेना है कि इन सब का क्या काम होता है। सबका ड्यूटी बांटा गया है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है और तुमको क्या करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए जी, अब देखिए 1 नंबर में है प्लाज्मा। अब बात आया खून के अंदर जो पानी वाला सबसे ज्यादा जो पदार्थ होता है, जिसमें हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तैरता है, तो वो क्या चीज है। तो देखिए प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त का तरल भाग होता है, जिसमें पानी, ध्यान रखिएगा प्लाज्मा में क्या होता है, पानी यानी कि जल होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है, हार्मोन, एंजाइम और उत्सर्जी पदार्थ घुले होते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसकी संरचना क्या होती है, मतलब कितना कितना परसेंट होता है, तो 90 से 92% केवल पानी होता है। उसके बाद से 7 से 8% प्रोटीन होता है, और प्रोटीन भी अलग प्रकार का होता है। जैसे कौन कौन प्रोटीन देख लीजिएगा, हमारे खून में जो प्रोटीन होता है वो होता है एल्ब्यूमिन, ध्यान रखिएगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, उसके बाद फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। इसके बाद देख लीजिए ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, और कुछ गैसें होती हैं। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा का, मतलब क्या क्या चीज होता है उसका प्लाज्मा में। अब देखिए उसका कार्य क्या होता है, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। तो प्लाज्मा में देखिए पोषक तत्व, गैस, हार्मोन और अपशिष्ट को परिवहन करना, मतलब कि तैरेगा ना उसी में। अब नदी में मान लीजिए पानी रहेगा तभी तो नाव चलेगा, उसी तरह प्लाज्मा में ये सब तैरते हैं। अब देखिए रक्त दाब और पीएच को नियंत्रित करता है, पीएच मान को भी नियंत्रित करता है, ये चीजें आपको बताया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये देख लीजिए, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द प्लाज्मा। अब फिर देखिए नेक्स्ट में क्या है कि प्लाज्मा की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। अभी मैंने बताया ना कि प्लाज्मा हल्का पीला होता है, जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, तरल होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। इसमें जल, प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ बता दिया हूं मैं, कितना कितना परसेंट घुला होता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अब हम लोग आ गए कहां पे, लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि आरबीसी। बोले थे ना बिल्कुल चॉकलेट की तरह, देख लीजिए, ये समझिए एक चॉकलेट है, हमारे खून के अंदर दौड़ रहा है, और इसी के ऊपर ग्लूकोज बैठ करके घूमता है। किसको खोजता है, ऑक्सीजन को खोजता है। और ऑक्सीजन कौन पकड़ता है, हमारा फेफड़ा पकड़ता है, और वही फेफड़ा ही क्या करता है, ऑक्सीजन को इस पे बैठा करके भेजता है ग्लूकोज से भेंट कराने के लिए। चलिए अभी देखते हैं ना कैसे। तो देखिए क्या होता है आरबीसी। आरबीसी वे रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये सब सेल है, जिनमें हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है। रंजक माने रंग, एक हीमोग्लोबिन लाल रंग होता है जो आरबीसी बनाता है। अब देखिए ऑक्सीजन को बांधकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, और वही इसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, तो देख लीजिए इसकी जो विशेषता है, देखिए द्विउत्तल, ठीक है, केंद्रकहीन होता है। ये देखिए द्विउत्तक और केंद्रकहीन होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये जो रेड ब्लड सेल है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। अब देखिए इसकी संख्या 50 लाख प्रति मिलीमीटर होता है, ठीक। इसके बाद देखिए रंग लाल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अभी बताया ना कि ऑक्सीजन इस पे बैठ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा, इसके ऊपर बैठ करके घूमेगा, और कहां से, तो हमारे फेफड़ों से। जब फेफड़ा में खून जाएगा, यानी कि ये लाल वाला आरबीसी जाएगा, तो ऑक्सीजन उसके ऊपर फटाफट फटाफट बैठने लगेगा और दौड़ने लगेगा, ठीक। आंशिक रूप से CO2 भी ढोते हैं, मतलब जरूरत जब पड़ती है तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आते हैं बाकी शरीर के हिस्सों से, और ला करके फेफड़ों में छोड़ देते हैं, और हम लोग सांस द्वारा बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। अब तो लालका का काम खत्म हो गया, अब व्हाइट वाला जो है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, इसका क्या काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए WBC रोगों से लड़ने वाली कोशिका होती है, यानी कि इसको आप आर्मी बोल सकते हैं। ये हमारे शरीर का क्या है, आर्मी है, BSF, बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स, यानी कि बीमारी से ये लड़ाई करता है। तो देखिए इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट, यानी कि इसका नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। एक और नाम ध्यान रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। इसका विशेषता क्या होता है कि इसका केंद्रक युक्त होता है, इसमें केंद्रक होता है। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है, उसके बाद से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब देखिए इसकी जो संख्या है वो 6000 से 8000 प्रति मिलीमीटर में होता है। अब देखिए कई प्रकार, इसके प्रकार बहुत सारे होते हैं, ठीक। जब ब्लड टेस्ट होता है ना, देखिएगा तो उसमें ये सारी चीजें काउंट होता है कि न्यूट्रोफिल का क्या हालचाल है, लिम्फोसाइट का क्या हालचाल है, सब ये WBC की आर्मी है। जैसे मान लीजिए कि बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स, उसके बाद से नेवी है, उसके बाद से आपका ये ब्लैक कमांडो है, उसी तरह से इन सब आर्मी में भी अलग अलग ड्यूटी दिया गया है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, बांट दिया गया है। तो देखिए मोनोसाइट्स, एसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब समझिए तो बीमारियों से लड़ने वाले
और इन्फेक्शन से लड़ने वाले ये सब आर्मी है हमारे शरीर के। देखिए इनके कार्य भी थोड़ा सा समझ लीजिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, माने रोग को रोकने वाला इनके अंदर कैपेसिटी होता है। रोग जनकों को यानी कि बैक्टीरिया वायरस को दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं ये लोग, ठीक है, रक्षा करते हैं। एंटीबॉडी बनाना, लिम्फोसाइट जो होता है एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मृत कोशिकाओं को हटाना। अब जो 12 से 20 दिन में जिसका जीवन काल खत्म हो जाएगा, तो इसी में से भी बनाया गया है कि तुमको ढो के ले जाके बाहर निकालना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब है WBC के संक्षिप्त में कार्य देख लीजिए अलग अलग। यही था ना प्रकार 1 2 3 4 5। अब इन पांचों के कार्य यहाँ पे फिर से दे दिया गया है। मैंने आपको बताया था, आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही मजेदार है, ठीक। तो बताइए, कमेंट जरूर करिए आप लोग कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब एक बच गया है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। ये भी हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट इसका कार्य है हमारे शरीर में। आप लोग सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि इनको डेंगू बुखार हो गया है या फिर इनको टाइफाइड हो गया है, इनका प्लेटलेट एकदम गिर गया है। देखिए किस डिजाइन में प्लेटलेट है, लग रहा है कोई कीड़ा है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्या काम होता है सुनिए। प्लेटलेट छोटे केंद्रहीन रक्त कण होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, यानी खून को जमने में और खून को बहने से रोकता है। जैसे हाथ तुरंत कट जाए, अगर हम उसे थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट कर दें ऊपर से और फिर छोड़ें, तो देखिएगा कि एक लगेगा कि कोई चिपचिपा चीज पैक हो गया और खून गिरना बंद हो गया। बस यही लोग का काम होता है, दौड़ के आकर के वहां खड़ा हो जाएगा और आपका बंद हो जाएगा खून बहना। यही लोग बंद करता है, यानी कि प्लेटलेट। देखिए ये केंद्रहीन होता है, इसका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। इसकी संख्या मिनिमम 1.5 लाख और मैक्सिमम 4 लाख प्रति मिलीमीटर होता है। मतलब 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए शरीर में। अगर कम होगा तो उसको कम माना जाएगा कि आपका प्लेटलेट लो है, ठीक है। अब देखिए इसके कार्य क्या होते हैं। खून बहने से रोकना, चोट लगने पर फाइब्रिन जाल बनाना, ठीक है, मतलब एक जाली बुन देते हैं। आकर के देख रहा है ना, ये जो टांग दिख रहा है, ये सब आपसे में टच हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे, फिर इधर से आएगा ऐसे 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 ऐसे, देख लीजिए ऐसे एक जाली बना देगा। ऐसा जाली बना देगा कि जो छोटा छोटा जो रेड ब्लड सेल है उसी में फंस के उधर रुक जाएगा, माने उसको निकलने ही नहीं देगा बाहर, समझ रहे हैं, बाहर ही नहीं निकलने देगा। तो ये जो फाइब्रिन जाल है ना, ये बना लेता है। अब देखिए आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं। फाइब्रिन होते हैं, विटामिन के होता है और कैल्शियम होता है। तो ये था हम लोगों का जो क्लास, वो कौन सा था जी, प्लेटलेट तक का क्लास था। आगे देखते हैं। अब इसके बाद है मनुष्य का हृदय। तो बाकी अब हम लोग कल के क्लास में समझेंगे कि मनुष्य का हृदय के बारे में हम लोग कल के क्लास में समझेंगे। आप लोग जरूर कमेंट करिए कि ये क्लास आपको कैसा